नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेवल राजस्थान के 10 मिनट शो में। तो धारा 3 तक हम पढ़ चुके हैं आरटी एक्ट को। धारा 4 आज हम इस वाली वीडियो में पढ़ लेंगे। तो अगले 10 मिनट में एक बार एक सांस में पहले ये खींच लेते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि रीड का कंप्लीट सिलेबस, चाहे आपकी जीके हो चाहे कुछ भी हो, सारी चीज़ें आपको मैं 10 मिनट शो के माध्यम से कराने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। हाँ भाई, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय में शिक्षकों की जिम्मेदारी। बोले गुरुजी विद्यालय में शिक्षकों की जिम्मेदारी तो अध्याय 4 में है। विद्यालय में शिक्षकों की जिम्मेदारी किसमें? अध्याय 4 में। बोले समूचे सरकार और अभिभावकों की जिम्मेदारी, बोले अध्याय 3 में। फिर इसके बाद आरटी अधिनियम 2009 के अध्याय 4 में किस क्षेत्र से संबंधित है? बोले गुरुजी विद्यालय एवं शिक्षकों के अधिकार से संबंधित और स्थानीय प्राधिकारी और समुचित माता पिता कर्तव्य। बोले गुरुजी अधिकार अध्याय 3 में थे ये सारी चीजें। इसके बाद विद्यालय में शिक्षकों की जिम्मेदारी, बोले गुरुजी अध्याय 3 में। तो अध्यायों के नाम भी आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आती है अध्याय आपका जो 4 है, धारा 12 से लेकर धारा 28 तक सबसे बड़ा अध्याय है आरटी एक्ट का, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एक को देख लेते हैं किसमें क्या आता है, फिर एक सांस में सबको ऊपर से नीचे तक याद कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले धारा 12। धारा 12 एक ही चीज बोलती है कि भैया 25% सीटों पर बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, जिसका जो पैसा भरने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा? सरकार करेगी। तो सीधी सी बात है, दुर्बल वर्ग मतलब, और जो जिनको प्रवेश दिया जाएगा वो बच्चे कौन से होंगे? जो या तो गुरुजी डिसएडवांटेज ग्रुप से होंगे, या फिर दुर्बल वर्ग से होंगे, या कम समाज के कमजोर वर्ग से होंगे, जो कि फीस पे नहीं कर सकते। उनके लिए कितने प्रतिशत सीट है? बोले गुरुजी 25% सीट है। बोले गुरुजी 25 में से एससी और एसटी के लिए कितनी सीट है रिजर्व में? बोले गुरुजी 16% सीट है एससी और एसटी के लिए रिजर्व है। धारा 13। धारा 13 में एक तो कैपिटेशन फीस और दूसरा अनुवीक्षण प्रक्रिया, स्क्रीनिंग प्रोसेस। कैपिटेशन फीस मतलब बच्चे का फ्री में एडमिशन हो गया सरकारी कोई भी प्राइवेट स्कूल में, उसके बाद में प्राइवेट स्कूल वाला ना तो इस नाम पे कि भाई परीक्षा शुल्क दे दे, यह वाला शुल्क दे दे, कोई भी ऐसा शुल्क नहीं मांग सकता। और यदि मांगता है तो उस कैपिटेशन फीस का 10 गुना जुर्माना लगेगा, क्योंकि पैसा दिया है, पैसे का गुना हो सकता है। लेकिन यदि माता पिता का पेपर लिया है तो उसमें कोई गुने वाला जुगाड़ नहीं होता, उसमें फिक्स कर रखा है। यदि माता पिता का या बच्चे का कोई भी अनुवीक्षण प्रक्रिया मतलब कोई भी ऐसा मेथड जो कि रैंडम मेथड के अतिरिक्त तो हो, जो इनका मानक हो कि भैया हम तो ऐसे ही भर्ती करेंगे, अगर ऐसे किया जाता है तो पहली बार गलती पर 25,000 का जुर्माना एंड देन सेकंड पर 50,000 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। इसके बाद में सब आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं। तो धारा 14। धारा 14 में क्या लिखा हुआ है कि भैया अगर बच्चे को आयु का चाहे सबूत है चाहे नहीं है, लेकिन आप प्रवेश से उस बच्चे को इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद धारा 15 में आ जाइए। धारा 15 में भैया साफ सीधी बात, 2 टप्पे की बात लिखी हुई है। कहाँ गई धारा 15? ये रही धारा 15। धारा 15 का मतलब प्रवेश से इनकार नहीं। देखो धारा 14 में तो यदि आयु का प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रवेश से इनकार नहीं करेंगे। धारा 15 में यदि बच्चा साल में लेट आया है, जैसे जुलाई में नहीं आया, अब जुलाई के बाद अगस्त में आया, सितंबर में आया, तो जो विस्तारित कालावधि होती है जो कि लगभग 6 महीने होती है, उसमें प्रवेश दिया जा सकता है। समझ रहे हो? मतलब धारा 14 का मतलब देखो, धारा 12 का मतलब 25% सीटों पर प्रवेश। धारा 13 का मतलब ना कोई बच्चे का टेस्ट लिया जाएगा, ना ही कोई कैपिटेशन फीस ली जाएगी। इसके बाद धारा 14 में आए, बच्चे के पास आयु का प्रमाण पत्र है चाहे नहीं है, प्रवेश दे दो, बाद में इकट्ठे करते रहना। धारा 15 का मतलब प्रवेश से इनकार मत करो, चाहे भले महीने 2 महीने लेट आया, उस विस्तारित काल अवधि में प्रवेश दे दो। इसके बाद धारा 16 में आप बच्चे को स्कूल से नहीं निकाल सकते, आप उसको फेल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सरकार ने 2019 में एक संशोधन कर दिया है। संशोधन में बोला भैया कि 5वीं और 8वीं की परीक्षा ले लो, बच्चे ज्यादा हवा में आ गए हैं। इसके बाद में बात करें आगे की कि भैया अगर फेल हो जाता है, बोले गुरुजी आपने टेस्ट तो ले लिया और अगर गलती से बोर्ड परीक्षा में बच्चा फेल हो गया तो बोले 2 महीने बाद फिर से उसकी सप्लीमेंट्री परीक्षा ले लो। बोले गुरुजी अगर फिर भी फेल हो गया तो उस क्लास में केवल आप समूचे सरकार की अनुमति से ही रोक सकते हो। समूचे सरकार मतलब एक तरह से ये मान लीजिए कि भजनलाल की अनुमति चाहिए किसी बच्चे को 5वीं या 8वीं में फेल करने के लिए। इसके बाद में आगे आ जाइए धारा 17। धारा 17 का मतलब बच्चे को आप मार पीट नहीं सकते भैया, ना तो शारीरिक रूप से ना ही मानसिक रूप से आप बच्चे को प्रताड़ित कर सकते हो। इसके बाद में धारा 18। धारा 18 का बिना मान्यता के आप विद्यालय नहीं चला सकते। 18, 19, 20 तीनों मान्यता से रिलेटेड है। 18, 19 और 20 तीनों मान्यता से रिलेटेड हैं। तो मतलब धारा 18 का मतलब बिना मान्यता के विद्यालय नहीं चला सकते। बोले गुरु मान्यता के नियम व मानक क्या होंगे? बोले धारा 19 में लिखे हैं। और बोले गुरु जी मान्यता के नियम व मानकों को तय कौन करेगा? बोले केंद्र सरकार करेगी। जो कहाँ पे लिखे हुए हैं? धारा
कहाँ पे लिखे हुए हैं, 20 में लिखे हुए हैं कि भैया इनके मानकों को कौन तय करेगी, केंद्र सरकार करेगी। तो मानकों में परिवर्तन की शक्ति किसके पास में, केंद्र सरकार के पास में। 21 और 22 का आपको पता ही है, 21 में एसएमसी, 22 में क्या है, एसडीपी। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और एसडीपी स्कूल डेवलपमेंट प्लान। एसएमसी के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष होता है। एसडीपी की कार्य योजना कितने वर्ष के लिए बनती है, 3 वर्ष के लिए बनती है। इसके बाद में 23 में क्या है कि भैया शिक्षकों की नियुक्ति है तो क्या योग्यताएं चाहिए, और ये कौन तय करता है, ये एनसीटीई तय करता है, जो कि सरकार ने तय कर रखा है। क्या है भैया कि टेट वगैरह होना चाहिए बीएसटीसी या बीएड के साथ में। इसके बाद में यदि आते हैं धारा 24, धारा 24 में क्या है, शिक्षकों के कर्तव्य। बोले गुरु शिक्षकों के कर्तव्य क्या है, माता पिता के कॉन्टैक्ट में रहो, टाइम पे अपना पाठ्यक्रम पूरा कराओ, समय से स्कूल आओ, बढ़िया से बच्चों को पढ़ाओ, यही है शिक्षकों के कर्तव्य। तो जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें सारी क्या है, शिक्षकों के कर्तव्य हैं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी नेगेटिव पॉइंट आए उसको काट देना कि भैया ये नहीं है कि नहीं। छात्र शिक्षक अनुपात 1 से 5 तक 30:1 और 6 से 8 तक कितना है, 35:1। मतलब प्राथमिक में 30:1 और उच्च प्राथमिक में कितना है, 35:1 छात्र शिक्षक अनुपात आपका हो जाता है। इसके बाद में यदि हम बात करें आगे की यदि हम बात करें, बोले 27 में कहाँ, 27 कहाँ गई, ये मास्टरों की ड्यूटी केवल और केवल 3 जगह पर लगाई जा सकती है, जो कि धारा 27 में लिखा हुआ है। ये रहा कि धारा 27 मास्टरों की ड्यूटी केवल 3 जगह पर लगा सकते हो, जो आपदा, चुनाव और राहत, क्या सॉरी चुनाव राहत और जनगणना, चुनाव और राहत, जनगणना, चुनाव और आपदा राहत में आप इनकी 3 जगह ड्यूटी लगा सकते हो। तो क्या क्या हो गए, 10 वर्षीय जनगणना, आपदा कार्य और चुनावी कार्य। आपदा, चुनाव और जनगणना 3 जगह पे मास्टरों की आप ड्यूटी लगा सकते हो। इसके बाद में बात करें 28 में, तो भैया कोई भी मास्टर प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, प्राइवेट ट्यूशन में संलिप्त नहीं कर सकता, पूरा समय बच्चों को देना होगा उसे। इसके बाद में अध्याय 5 आ जाता है। अध्याय 5, 6, 7 और जो अनुसूची बची हुई है इसको अगली क्लास में करेंगे। बाकी नोट्स वगैरह टेलीग्राम पे मैंने डाल दिए हैं, इनको थोड़ा सा एक बुक की फॉर्म में लेके आपको एक सही कीमत में, कम से कम कीमत में, जो कि आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट से भी कम हो, उसमें कोशिश करेंगे कि एक बार आपको उपलब्ध करा दिए जाएं। तो एक बार आपको जो मैंने आपको फास्ट रिवीजन की बात कही थी वो भी आपका लीजिए, करा देते हैं। फास्ट रिवीजन होगा सब आपका कहाँ से, फास्ट रिवीजन होगा सब आपका यहाँ से। फास्ट रिवीजन ये रहा साहब। धारा 12 में क्या है, विद्यालय के उत्तरदायित्व एवं सीमा है कि भैया 25% सीटों पर बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देगा, धारा 12 में लिखी हुई है। धारा 13 में कैपिटेशन फीस और स्क्रीनिंग प्रोसेस। कैपिटेशन फीस ली है तो इसका 10 गुना देना होगा, स्क्रीनिंग प्रोसेस लिया है तो 25,000 पहली बार में और 50,000 दूसरी बार में। और याद रखना कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है। 14 और 15 में किसी भी प्रकार से मतलब प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। 14 किसकी बात बोलती है कि आयु का सबूत है चाहे नहीं है, उस समय प्रवेश दे दो, बाद में इकट्ठा करते रहो। 15 क्या बोलती है कि भैया किसी भी स्थिति में बच्चे को प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। स्थिति क्या है, बच्चा सपोज करो 1 महीने 2 महीने बाद आया है स्कूल में एडमिशन लेने, जुलाई में नहीं आया था, उसके 2 महीने बाद आया है, कोई बात नहीं, आप उसको 2 महीने बाद में एडमिशन दे दो, लेकिन बच्चे को एडमिशन आपको देना है। मतलब एक विस्तारित काल अवधि में बच्चे को प्रवेश देने की बात की गई, जो कि कौन तय करता है, सरकार तय करती है। इसके बाद में धारा 16। धारा 16 का मतलब आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते, ना ही स्कूल से निकाल सकते हो। धारा 16 2000 अब सरकार के द्वारा 2019 में इसमें संशोधन किया गया। संशोधन करके क्या बोला गया कि भैया 5वीं क्लास और 8वीं क्लास इन बच्चों का हम टेस्ट करा लेंगे, और यदि कोई बच्चा फेल होता है तो बोले गुरुजी उसका 2 महीने बाद फिर से पेपर करा लेंगे, और बोले गुरुजी फिर भी फेल हो गया तो भैया समुचित सरकार की अनुमति के बिना आप उस क्लास में उसको रोक नहीं सकते, फिर भी आपको आगे भेजना ही होगा। ये किसकी बात है, ये बात है सब आपके सरकार की। तो कुल मिलाकर 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चे को फेल करने के लिए भजनलाल को स्वयं उत्पन्न होना होगा। धारा 17 मतलब मास्टरों के लिए खतरा, मतलब आप बच्चों को पीट नहीं सकते, ना तो आप शारीरिक रूप से ना ही मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते हो। धारा 18 बिना मान्यता के विद्यालय चलाने पर निषेध है। 18, 19, 20 तीनों मान्यता से रिलेटेड है। 18 का मतलब आप बिना मान्यता के विद्यालय चला नहीं सकते। 19 का मतलब विद्यालय के मानव मानक भी फिर होने चाहिए कि मान्यता है होगी कैसी। फिर बोले इनको तय कौन करेगा, बोले केंद्र सरकार करेगी, और परिवर्तन करना है तो केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए ठेकेदार रखा हुआ है जिसका नाम है एनसीटीई। इसके बाद में आगे आ जाइए 21 में एसएमसी, 22 में एसडीपी। एसएमसी और एसडीपी को डिटेल में हम अलग से पढ़ ही रहे हैं, एसएमसी की वीडियो डल चुकी है। इसके बाद में एसएमसी एसडीपी की डल चुकी है। एसडीएमसी बचा है जो 9 से 12 चलता है, जो कि आपके मैनेजमेंट में है।
तो SDMC में आजकल में डाल दूंगा। इसके बाद में धारा 23 है, शिक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्यताएं। योग्यताएं वही है कि गुरुजी टेट पास होना चाहिए BSTC बीएड के साथ में। इसके बाद में धारा 24 मतलब शिक्षकों के कर्तव्य बोले गुरुजी। इसके बाद में धारा 26 मतलब PT रेशियो। इसके बाद में धारा 27 बोले गुरुजी 10% से ज्यादा पदों को आप खाली नहीं रख सकते। धारा 27 मतलब इसमें गुरुजी वो है शिक्षकों के ड्यूटी, मतलब 3 जगह के अलावा आप ड्यूटी नहीं लगा सकते। चुनाव, आपदा और राहत, कहाँ कहाँ पर? चुनाव, आपदा और जनगणना, चुनाव और आपदा, चुनाव, जनगणना एवं आपदा, चुनाव, जनगणना और आपदा 3 जगह ड्यूटी लगा सकते हो। और 28 का मतलब मास्टर प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। ये है साहब आपका अध्याय 4। बढ़िया तरीके से पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी को जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो। मैंने आपको वादा किया है कि जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं आपके सबके 10 मिनट शो में करवाऊंगा। इसके अलावा बड़ी बड़ी मैराथन 12-12 घंटे में आपका पूरा सिलेबस, 12-12 घंटे की मैराथन में 6-6 दिन में आपका रिवीजन करवाऊंगा। एक बार हर महीने में 2 बार 6-6 दिन आपकी मैराथन लगा करेंगी 12-12 घंटे की, आपका सिलेबस पूरा कवर।